वहाँ पे अगर ये पैटर्न बन रहा है तो इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टू वर्कआउट इन योर फेवर। वहाँ पे आप बड़ी पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड ले सकते हो और बड़े गेन्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो विद स्मॉल रिस्क। सो रैंडम प्लेसेस पे इसको ट्रेड मत करना, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी कम होगी। देखो सिंपल चीज़ है, कोई भी स्ट्रैटेजी आप सीखोगे, यूज़ करोगे, उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज़ एग्जीक्यूटिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेडर जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। देन लास्ट पॉइंट, वॉश आउट कैंडल को क्लोज होने देना, वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ द वॉश आउट कैंडल। उससे पहले बाय मत करना। आपको बाय कब करना है? जब वॉश आउट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, दैट विल बी योर बाय सिग्नल। वॉश आउट कैंडल इज योर रिएक्शन कैंडल, जो आपको बताएगी कि इस टाइम पर आपको फोकस हो जाना है, अलर्ट हो जाना है, सो दैट यू कैन पुट दैट स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। बट उसका ब्रेक जब, उसका हाई जब ब्रेक होगा, देन यू हैव टू पंच योर ऑर्डर। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये एक स्टॉक है, राइट, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग का। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? एक येलोइश जोन में मैंने एक क्रूशियल डिमांड जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने एक बार टाइम स्पेंड किया है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया है, एक इम्पल्सिव मूव आया, सो दैट इज़ अ क्रूशियल डिमांड जोन फॉर मी। अब यहाँ पर देखो ये प्राइस नीचे की तरफ स्लाइड करता है, स्लाइड करता गया, ये डाउन ट्रेंड की इसकी लास्ट रेड कैंडल बनी जो सिग्निफिकेंट थी। उसके बाद दो कैंडल ने पॉज लिया, इनडिसाइसिव कैंडल्स बनी या डॉजी बना, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है विच इज़ योर वॉश आउट कैंडल, और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है यू विल एंटर, और इसका नीचे आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो जैसे मैंने बताया था, मेरी ये रिएक्शन कैंडल होगी जो मेरी वॉश आउट कैंडल है, सो दिस इज़ द रिएक्शन कैंडल हियर। एंड इसके बाद एक डे का पॉज आया जो इनसाइड कैंडल बनी, एंड देन बूम, उसके बाद मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हुई इन दिस ट्रेड। एंड देखोगे आप यहाँ पे तो मेरा 1:6 का टारगेट मुझे अचीव हो गया है यहाँ पे।